नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि बुध द्वितीय भाव में बैठते हैं, हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल पर अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम 9 के 9 ग्रहों का सूर्य से लेकर राहु केतु तक 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। उस फल को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको टाइमली अपलोडेशन मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। यहाँ से अगर गिनते हैं तो 1, 2 क्लियर हो गया। ये दूसरा भाव है। दूसरा भाव कभी कहीं किसका कारक होता है? हमारे कुटुंब सुख का कारक होता है। हमारे एसेट्स, कितना हमें पैतृक संपत्ति मिलेगी, धन कितना हम इकट्ठा कर पाएंगे, हमारा जो कह सकते हैं पारलौकिक ज्ञान भी यहाँ से देखा जाता है। ये कह सकते हैं जो अगर कोई व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी बनना चाहता है, अच्छा फिलॉसफर बनना चाहता है, दर्शन शास्त्र में अच्छी पकड़ चाहता है, वाक सिद्धि चाहता है, क्लियर हो गया। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में तीसरा भाव देखते हैं और हम जब स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है दूसरा भाव। दूसरे भाव को देखना चाहिए। और दूसरा भाव हमारी प्राइमरी एजुकेशन भी बताता है, घर में किस प्रकार का हमारा एजुकेशन रहा। दूसरा भाव स्ट्रांग होने पर व्यक्ति घर पर आभूषण रत्न भी इकट्ठे करके रखने में कामयाब हो जाता है, यानी अच्छे एसेट्स जोड़ लेता है। और अगर दूसरा भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आदमी को कोई ना कोई इस प्रकार के फिलोसफिकल प्रोफेशन का इस्तेमाल वो कर सकता है, बशर्ते कहीं ना कहीं 10वें भाव के साथ दूसरा भाव कनेक्ट हो रहा हो, क्लियर, या 11वें भाव के साथ दूसरा भाव कनेक्ट हो रहा हो। तो इसका मतलब आप इसको अपने कर्म में शामिल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फिलहाल कुंडली जो यहाँ पर है तुला लग्न में द्वितीय भाव क्या है? वृश्चिक राशि। बड़ी छुपी हुई राशि है, जल तत्व राशि है, लेकिन स्वामी इसके अग्नि तत्व प्रधान मंगल है। और आपको पता है काल पुरुष की कुंडली में 8वां भाव है जो इन्वेस्टिगेट करना, छुप कर रहना, यानी ये लोग अपने धन को प्रायः गुप्त रखने में बहुत ज़्यादा कारगर रहते हैं, ज़्यादा किसी को बताते नहीं हैं, अपने अपने विचार होते हैं। इस प्रकार का जो स्वभाव है, हालांकि मतलब ईश्वरीय ज्ञान की बात करें तो उस हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हम प्रायः अपने घर वालों से भी अगर अपने एसेट्स की बातें छुपाएंगे तो ये अनावश्यक टेंशन का काम करेगा। तो इसलिए इस चीज़ को हमें दूर करना चाहिए। और वो भी तब अगर मंगल खराब स्थिति में हो तो आदमी इस चीज़ को लेकर क्रेडिबल भी नहीं होता है, क्लियर हो गया। उसकी जो क्रेडिबिलिटी वो खो देता है। जैसे मंगल अगर कहीं एनिमी हाउस में चला जाता है, क्लियर हो गया, जैसे नीच का होकर कर्क में, मतलब नॉट एनिमी हाउस, अगर नीच का हो जाता है यहाँ पर कर्क में, या मंगल इस प्रकार के हाउसेस में स्ट्रगलिंग, दूसरों से लड़ाई करने के, जो कुटुंब भाव का स्वामी है फिलहाल उसको एक अच्छी जिम्मेदारी दी गई है, उसको अगर आपने इन भावों में रख दिया, जैसे यहाँ रख दिया उसको और यहाँ रख दिया, तो फिर वो अपने इस चीज़ों को छुपाने का कार्य करता है अपने ही कुटुंबियों से, तो कुटुंब उसका बिखरा सा हो जाता है, क्लियर होगा। तो मंगल की अच्छी स्थिति बताएगी कि इसको कुटुंब सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर मंगल स्वग्रही है तो हालांकि द्वितीय भाव में प्रायः मंगल, जो कि इसका कारक नहीं माना जाता, बृहस्पति और सेकेंडरी कारक शुक्र को माना जाता है, लेकिन फिर भी स्वग्रही होकर मंगल के पास जितने रिसोर्सेज है उससे कुटुंब को बलि करने का प्रयास करता है। मतलब कुछ ऐसा मान लीजिए आपने किसी कमांडर इन चीफ को डिप्यूट कर दिया है कि भाई तुझे कुटुंब सुख देना है, और बाकायदा उसको ऑर्डर पास किया गया, तो कमांडर कहता है आपने ठीक है, मुझे इस काम के लायक समझा, मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो फिर कमांडर यहाँ पर एक अच्छे हालांकि वृश्चिक राशि में अनुशासन कम, एग्रेशन की बात ज़्यादा होती है, क्लियर हो गया। याद रखिएगा अनुशासित ज़्यादा मानी जाती है मेष राशि। कमांडर इन चीफ का अगर आपको वास्तविक प्रोफेशन देखना हो कैसे काम करता है तो मेष राशि में दिखाई देता है। वृश्चिक राशि वाले एक्सट्रीम लवर, एक्सट्रीम हेटर हो जाते हैं। तो यही गुण आपको ध्यान रखना है कि अगर मंगल बिगड़ जाता है तो एक्सट्रीम हेटर का काम करता है और कुटुंब में तितर बितर हो जाता है। कुटुंब उसका कभी मिल गए कभी नहीं मिले, यानी उनको एक कॉन्टिन्यूटी का अनुभव नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा मंगल की अच्छी स्थिति, अगर यहाँ भी मंगल बैठ जाते हैं तभी भी मंगल, क्योंकि इसका कारकत्व नहीं लेकर चलता है,
कुटुंब यानी उसको एसेट्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ अगर बैठा हुआ है, मंगल नज़र मार रहा है, मंगल अच्छी अवस्था में, एसेट्स उसको मिलेंगे। लेकिन वो एसेट्स उसके जो कुटुंब में जो एक कह सकते हैं नर्चरिंग नेचर है, केयरिंग, वो नहीं ला सकता है मंगल। क्लियर होगा? वो उसके बस में नहीं है, उसके बस से बाहर की बातें हैं। क्लियर होगा? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और इसमें अगर मंगल की नज़र भी पड़ जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ बैठकर मंगल नज़र मार देते हैं या कहीं और बैठकर मंगल नज़र मार देते हैं, तो मंगल जैसे यहाँ बैठकर नज़र मारते हो तो मंगल भूमिपुत्र कहा जाता है, तो भूमि संबंधी फायदा आपको दिला देगा इस भाव से। अब ये भाव क्या होता है? किसी की मृत्यु से जमीनी फायदा, ये ससुराल पक्ष को बताता है, ससुराल पक्ष से जमीनी फायदा बता सकता है। क्लियर हो गया? और कहीं भी, क्योंकि मंगल की कई दृष्टियाँ, मंगल की चौथी दृष्टि भी है, मंगल की 8वीं दृष्टि भी है, तो वो सारी दृष्टियों को ध्यान रखते हुए हमें चीज, जैसे मंगल यहाँ बैठ जाता है तो मंगल यहाँ बैठकर देख रहा है, तो फिर आपके पार्टनर से आपको फ़ायदा कराएगा वो एसेट्स में। क्लियर होगा? ये फिर भी अच्छी स्थिति हो जाती है अगर मंगल यहाँ बैठ जाता है। हालांकि मांगलिक दोष तो बढ़ जाता है, लेकिन आप इस कुंडली को एंजॉय करेंगे फिर। क्लियर होगा? यानी अपने पार्टनर की एग्रेशन या कह सकते हैं उसका जो डिसिप्लिन है, उस चीज़ को एंजॉय करेंगे आप। क्लियर होगा? तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि मंगल हमेशा खराब ही फल देता है, मांगलिक होने पर अच्छा फल भी देता है, और एग्रेशन भी कोई अवगुण नहीं है, बस उसका काम अलग अलग। हमने माइंड सेटअप किया हुआ है भाई घर में ना आए एग्रेशन, हमारे बेडरूम में ना आए एग्रेशन, बट फिर भी सम टाइम लीक से हटकर भी कुछ चीज़ें आती हैं और वो हम उसको चेंज में एंजॉय करते हैं। तो ये आदमी उसको एंजॉय करेगा कब? जब मंगल स्वग्रही हो जाएगा। तो ना सिर्फ मंगल इस घर को संभालने का काम करेगा, मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। लेकिन उस केस में आपको कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है कि आप अपने पार्टनर से कमज़ोर हैं, वो आप पर हावी रहते हैं, इस प्रकार की बातें। क्योंकि मंगल जो है वो शुक्र काफ़ी ज़्यादा फीमेलिक है, न्यूट्रल रहते हैं, हालांकि लड़ाई तो नहीं है लेकिन प्रेम भी नहीं है, तो वो वाली भावना बनी रहती है। तो अब लेकिन बुध यहाँ पर आ गया, तो बुध सजारने संवारने का काम तो करेंगे, लेकिन उसको सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए घर से। इस घर से सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा तो फिर बुध जितना है इसके बस में वो करेगा। क्लियर होगा? कुटुंबों के लिए हालांकि वाणी में एक प्रकार की सौम्यता तो आएगी बीच बीच में। क्लियर होगा? बीच बीच में क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से कारक तो वृश्चिक के पास ही रहेगा, रिजर्व। तो बुध ऐसी कंडीशन में आपकी जो कह सकते हैं समझाने वाली बात है, दर्शन की तरफ आपको लेकर जाता है, और बोल चाल में वो कभी कभी दिखाई देने लग जाता है वो गुण। क्लियर होगा? लेकिन ये परमानेंट रहने वाला नहीं है, तुरंत वो गुण खो देते हैं आप, क्योंकि वृश्चिक के पास ज़्यादा नंबर है। और यहाँ से बुध देख रहे हैं आपके ससुराल पक्ष को, तो ये कह सकते हैं ये आपके आयु में बढ़ोतरी करेगा, ध्यान रखिएगा, और आपको आपके ज़रिए ससुराल पक्ष वालों को फ़ायदा करा सकता है। क्लियर हो गया? ननिहाल पक्ष को फ़ायदा आपके ज़रिए करा रहा है। देखिए, जब यहाँ का कोई प्लैनेट देखता है तो यहाँ से चीज़ यहाँ ट्रांसफ़र होती है, और जब कोई यहाँ का प्लैनेट यहाँ देखता है तो यहाँ से चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं। क्लियर हो गया? और जब ट्रांसफ़र कर रहा है तो बुध अकेला अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं करता, इसमें एक प्रकार की बाइसिंग आ जाती है, किसकी? वृश्चिक की। मंगल के उस वृश्चिक वाले गुण को लेकर बुध ट्रांसफ़र करता है। क्लियर होगा? तो ये बताती है बात कि मंगल का वो स्वभाव भी यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बुध का मतलब बुद्धि, मंगल का मतलब पराक्रम, तो इस प्रकार की मिली जुली चीज़ों से अभी बुध भर जाता है। क्लियर? और दूसरे 8वें भाव में इस प्रकार का पराक्रम दिखाना आप कष्टों से लड़ने के लिए आपको शक्ति देता है, और शक्ति में आपके कुटुंब काफ़ी मदद करते हैं आपकी। क्लियर? और बुद्धिमत्ता देता है। 8वें भाव में बुध की नज़र आपके मोक्ष वाले पार्ट, क्योंकि सेकेंडरी स्टेप ऑफ मोक्षा कहा जाता है, तो उस पर भी असर डालता है। आप आकर्षित होते हैं उसकी तरफ, योग मेडिटेशन की तरफ आप समय देने वाले होते हैं। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, फर्स्ट इज 4th मेडिटेशन में, सेकंड इज 8th, एंड फाइनल स्टेप ऑफ मोक्षा इज 12th हाउस। क्लियर? और एक किस किस हाउस की लॉर्डशिप लेकर बैठा हुआ है? 9th हाउस, जो बहुत शुभ हाउस है। 1 2 3 4 5 6, अपने से 6 होकर द्वितीय भाव में बैठा है। हम कह सकते हैं कि आपके पिता, क्लियर हो गया, आपके पिता के कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण आपके एसेट्स में कमी आ सकती है, क्योंकि बुध अभी बहुत एंजॉयबल कंडीशन में नहीं बैठा हुआ है। क्लियर होगा? तो 6 यानी रोग, रिपु, तो कहीं ना कहीं धर्म के कारण इस प्रकार के अनावश्यक शत्रु क्रिएट कर लेना,
और उससे आपके एसेट्स में, आपके संपदा में नुकसान होना, आपके कौटुंबिक सुख में कमी आना, ये इशारा करता है। 9th हाउस को यानी इसने कमज़ोर किया है यहाँ बैठकर। और बात करते हैं 12th हाउस की, तो 12वें हाउस का स्वामी अपने से 1 2 3, अपने से 3 बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं बैठा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने से 12वां यानी व्यय, व्यय का स्वामी कहाँ बैठ गया है? धन भाव में आकर। क्लियर हो गया? तो इसका अर्थ ये है हम इस चीज़ को यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देखिए, अगर ये चीज़ यहाँ ट्रांसफ़र होती तो मतलब एसेट्स को व्यय खर्च करते हैं। अभी क्या है, व्यय भाव को आप अपने एसेट्स में लगाने का प्रयास करते हैं। तो बुध जो है वो आपके इस प्रकार के बैंकिंग टर्म और इस प्रकार के व्यय से आपके धन भाव को फिलहाल मटेरियल गेन देने वाला है। क्लियर होगा? और 1 2 3 तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी होता है, तीसरा भाव इस प्रकार की कोई पॉलिसी का भी होता है। तो याद रखिएगा, जहाँ पर बोलचाल से ली गई कोई इस प्रकार की कम्युनिकेशन इस्तेमाल की जा रही हो, या इस प्रकार की कोई आपने कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में व्यय किया है, वो आपके द्वितीय भाव को बाद में बढ़ाने। जैसे कई लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसी इंडस्ट्री जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इन्वेस्ट किया माने आपने खर्च किया है, वो भविष्य में क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो 3 नंबर भविष्य में आपके एसेट्स को बढ़ाने वाला होगा, मटेरियल गेन को बढ़ा रहा है एक प्रकार से। क्लियर? लेकिन यहाँ पर बुध वैसे बड़ा प्रसन्न रहने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? वृश्चिक राशि बुध को बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं करती है, तो उस फील गुड का आप तुरंत आनंद भी नहीं ले सकते हैं। जैसे ठीक है, आप कर रहे हैं इन्वेस्ट, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपके कोई बहुत ज़्यादा काम आने वाला या बहुत ज़्यादा सुख दिलाने वाला नहीं होगा। एक तो होता है भाई हमने इन्वेस्ट किया, सडन गेन आया, एंजॉय किया, लेकिन यानी कुल मिला के इस चीज़ को लेकर, बुध को लेकर आप थोड़े से परेशान रहेंगे। तो दोस्तों, ये था बुध का द्वितीय भाव में फल। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।